जम्मू कश्मीर और हरियाणा में लगातार वोट्स की काउंटिंग जारी है और ऐसे में हरियाणा में बीजेपी और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हरियाणा के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 50, कांग्रेस को 34 सीटों पर बढ़त, अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है उसका जादू जम्मू कश्मीर में चलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी का दबदबा लेकिन लगातार अब देखा जा रहा है पिछले 2 घंटों से जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। आपको बता दूं, हरियाणा के रुझान इससे 2 घंटे पहले तक कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट गई है। बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती नजर आ रही है, वो भी 90 में से 50 सीटों से आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस को 34 सीटों पर बढ़त मिलती हुई अभी तक नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर एक तरफा नतीजा देखा जा रहा है, वहां पर क्लियर मैंडेट नजर आ रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर जो है वो हरियाणा में लगातार जारी है। जैसे जैसे वोट्स की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी ताजा अपडेट्स के लिए। राकेश, हरियाणा में किसकी सत्ता, जम्मू कश्मीर की जंग जनता किसके संग, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब तक क्या तस्वीर क्लियर होती नजर आ रही है? तकरीबन कितने राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो गई है? देखिए अंजलि, सिर्फ आंकड़े ही नहीं बदल रहे हैं, बदल रहा है कांग्रेस दफ्तर का माहौल भी। और धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को यह समझ में आ रही है कि चीजें जो अब तक दिख रही थी कि स्पष्ट बहुमत से हरियाणा में सरकार बन रही है या जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा तो बिल्कुल साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरियाणा में पेच फंस गया है। 4 राउंड के काउंटिंग के बाद ये लग रहा है कि बीजेपी अब बहुमत की सरकार बना रही है। अंजलि, हमारे साथ अभी कई महत्वपूर्ण राज्य के प्रभारी रह चुके अमरीश रंजन जी है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है। अमरीश जी, हरियाणा में क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो सब दिख रहा है। देखिए, अभी मैं ये कह दूं, ये वाजिब नहीं होगा, ना आप कह सकते ना हम कह सकते। 18 राउंड तक काउंटिंग होती है और 4 राउंड के रिजल्ट पे हम ये डिसीजन ले लें तो हरियाणा पे मेरा अभी कोई टेक नहीं होगा। हमने जो अपने कंट्रोल रूम के थ्रू जो कोशिश की है बात करने की, तो जो इलेक्शन कमीशन जो जहां 7 राउंड, कई जगहों पे 7 राउंड भी हो चुका है, लेकिन वहां पे 4 राउंड का ही दिखा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही। क्यों की जा रही है? अभी हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री जयराम रमेश जी ने इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है कि वहाँ की जो यथार्थ स्थिति है राउंड बाय राउंड डिक्लेयर करे, क्योंकि लोकसभा टाइम में भी जब स्थितियाँ खराब होती गई बीजेपी की तो ऐसा किया गया था। तो हरियाणा चूँकि हर एक मतलब कहते हैं ना, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसके ऊपर दबाव होता है, तो इलेक्शन कमीशन तो इस मामले में सबसे ज़्यादा दबा हुआ है। तो अमरीश जी, हरियाणा के ऊपर कह पाना हमारे लिए, अभी हम वेट करेंगे जब तक, कहते नहीं, जब तक फाइनल डिसीजन हो जाए तब तक आप कैसे कह सकते हैं किसकी क्या होगी। अमरीश जी, शुरुआती दौर में देखने को मिला कि रॉकेट की रफ्तार से कांग्रेस हरियाणा में बढ़ रही। 2020 में बिहार का चुनाव, चूंकि हम लोग इसी जिंदगी में जीते हैं, ऐसे ही 11-12 बजे तक हम लोग लीड कर रहे थे और हम हार गए थे, हमारी गठबंधन वहाँ पे हार गई थी। तो अभी कहना, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए कहना, देखिए अब मतदान, जनता ने वोट डाल दिया है, जो डिसीजन होगा वो सबके सामने होगा। पर मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि 2 राज्य, जहाँ एक राज्य पूरे तरीके से तानाशाही रवैये से उनके पास है, जहाँ उनकी सरकार थी पीडीपी के साथ, वहाँ हम जीत रहे हैं, दिख रहा है इनके रुझान में। एक जगह हम पीछे दिख रहे हैं, तो उस न्यूज को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? वो भी तो जिस 370 के दम पे पूरे देश में मोदी जी घूम रहे थे, उस 370 के जम्मू रीजन में भी बीजेपी हार रही है, अच्छी खासी जगहों पे हार रही है, श्रीनगर कश्मीर में तो हार ही रही है। तो अभी वेट कीजिए। देखिए, मैं ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी भी मुद्दे पे तुरंत कुछ बयान दे दूँ। जब तक पूरी काउंटिंग तमाम राउंड की नहीं हो जाती है, कम से कम आधे से ज़्यादा राउंड की जब तक नहीं होती, तब तक आप कुछ भी आकलन नहीं लगा सकते। और ऐसे रुझान पहले भी ऐसे हुए हैं। अमरीश जी, जम्मू कश्मीर में आपकी ड्यूटी लगी थी, जम्मू कश्मीर की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या वो रीजन है जिस वजह से बीजेपी पीछे रह रही है? एक रीजन नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि विश्व का एक पहला उदाहरण है, यूनियन टेरिटरी को राज्य बनते पूरे विश्व ने देखा है।
दूसरे देश में भी पहला राज्य है कि आपने एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया। इससे उस राज्य के तमाम जनता जो है दुखी है। एक बेरोजगारी स्तर पे नंबर 1, महंगाई की स्थिति वहां देख ही रहे हैं, ड्रग्स की, मतलब जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति, मतलब मैं तो वहां रह के आया हूं, तो जम्मू कश्मीर में सब कहा गया था कि वो कुछ और बन जाएगा, वो जो अपने यथार्थ में था वहां भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज वहां के हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक चीज है कि आपने हमारा अपमान किया है, कि आपने हमें हमारा स्टेटहुड छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया। और इस पे बीजेपी ने भी इलेक्शन जब आया तो उन्होंने बोला कि हमें स्टेटहुड देंगे, जब चीने तुम हो तो तुम दो। इलेक्शन से पहले भी दिया जा सकता था, दिया नहीं। तो ये है, और कई रीजन है। जब आप किसी के हक एंड हुकूक की बात छीनते हैं, आप वहाँ के लोगों के जमीन के उद्योगपतियों को दिया जा रहा है औने पौने दाम में, तो उससे तो तकलीफ होगी ही। आप ही के हमारे घर की चीज़ें किसी और को दी जाए, कहते हैं ना, बिना पैसे के, तो उस पर तो तकलीफ होगी। जी अंजलि, तो ये हमारे साथ अमरीश रंजन जी थे, इनसे बातचीत कर रहा था और ये बिल्कुल बता वजह रहे थे कि गिनवाई है, हरियाणा मुद्दे पे अभी गिनवाए हैं। तुरंत एक कुछ बात और कहना कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा उलटफेर पिछले 2 घंटों में देखा जा रहा है। बीजेपी हरियाणा में बहुमत की तरफ बढ़ रही है, हालांकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन पकड़ बनाए हुए। नजर बनाए रखिएगा। राकेश, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।